शक्ति आई, लेकिन प्रभु आप तो सॉलिड हो, आपके पास शक्ति है, हमारे पास केवल हमारे सद्गुरु का दिया हुआ नाम है, वो भी हम जपते नहीं है। वो भी डेली का जब शरीर निकल जाता है, एक दिन की जब श्वास पूरी हो जाती है, वो उसी में ही काम आ जाता है। क्यों कहते हैं, जब शरीर तन से, मन से, धन से सत्कर्म करता है तो नीचे से देखो, तन से, मन से, धर्म से भी पाप करता है। भगवान अपना बैलेंस पूरा करके लेते हैं। कहते हैं अगर भगवान के आश्रित हो अगर आप, तो मैं सबसे पहले आपको दुख जरूर दूंगा। मैंने मीरा को दुख दिया, मैंने शबरी को दिया, मैंने ध्रुव को दिया, मैंने प्रहलाद को दिया, मैंने अहिल्या को दिया, नरसिंह को दिया। जब तक मैं नींबू का रस पूरा निचोड़ नहीं लेता हूँ, तब तक अपनी ओर किसी को बढ़ने भी नहीं देता हूँ। तो भगवान से कहा किसी ने, भक्त ने, जैसे संतों के साथ कहते हैं कि महाराज जी संतों, क्या सभी को लास्ट में दुख ही मिलेगा? क्या मरने के पहले चारपाई मिलेगी? क्या कोई स्वस्थ भी आपके पास मीराबाई की तरह आएगा? तो उन्होंने क्या कहा, एक यू बना दिया, यू, जैसे ये यू बना दिया। आप जितना पुण्य कर्म करोगे उतना पाप यहाँ से बाहर निकलेगा। भगवान आपके मन को पवित्र कर रहा है, और जितना पाप करोगे, ईर्ष्या करोगे, द्वेष करोगे, तो ये यहाँ से यू पाप भरेगा और पुण्य की ओर बाहर निकलेगा, उतना व्यक्ति सुखी रहेगा। आप देखो, आप जिसकी निंदा करोगे, चुगली करोगे, कुछ भी करो, आप स्वस्थ रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे। इस बात को लिख लो संतों की। और जितना आप भजन में मन लगाओगे, उतना आप अंदर से डिस्टर्ब रहोगे। क्यों? अभी ट्रायल चल रहा है, अभी पहले स्टेप पे भी नहीं पहुंचे। जब पहले स्टेप पे पहुंच जाएंगे तो हम सबके चरणों की ओर देखेंगे। क्यों? सबके भीतर हम राम जी को देखेंगे, भगवान को देखेंगे, कृष्ण को देखेंगे, अपने आराध्य को देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भक्ति, भगवान ने कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और कहते हैं होई सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साका। जब कहते हैं राम जी ने जो लिख दिया है वही होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? उसको भक्त बदलने का सामर्थ्य रखता है। एक अरदास में इतनी पावर है, इतनी पावर है, जो संसार के डॉक्टरों के पास दवाइयों में इतनी पावर नहीं है, जितनी भगवान के आगे अर्जी लगाने में, दीपदान करने में जो पावर है, वो बड़े से बड़े अनिष्ट को भी दूर करके फेंक देती है। क्यों? क्योंकि भगवान का जब तिलक माथे पर लगा होता है, तो जो रोड पे चलते हैं ना, उनका एक्सीडेंटल चांस कम हो जाता है। तभी कहते हैं भगवान की रज मस्तक पर होनी चाहिए। दूर से पता लगता है ठाकुर जी का कोई वैष्णव भक्त होगा, किसी देवता का तो होगा, जो आसपास प्रेत। अब देखो, पितर दिख रहे हैं किसी को, आप भाव तो बना रहे हो, अब पितर दिख रहे हैं किसी को, पा रहे नहीं पा रहे। ये ब्राह्मण के कंधे पर बैठ के खाते हैं, उससे ले लेते हैं सारा, इस दौरान उससे ले लेते हैं उसका भाग, कि मेरे को मेरा भाग दे। तभी कहते हैं जब भी कोई कर्म कांड करो तो पहले संकल्प करो, जो राजा बलि ने संकल्प किया था, जिससे भगवान प्रकट हो गए थे, ऐसे हमारे संकल्प पे ताकत है। तो उस समय क्या बोलते हैं, ओम श्री विष्णु विष्णु श्री श्वेत महारादीपे जम्बू दीपे आर्यावर्ते वैवस्वंदंते कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारत खंडे हरियाणा प्रदेशे पलवल पुण्य प्रदेशे स्वामी पूर्णानंद आश्रम क्षेत्रे बोधवतारे। भगवान का नाम लो। कौन सी संवत चल रही है? विक्रम संवत 2081 चल रही है। अपन अपना गोत्र बोलते हैं भगवान के आगे जिस भी कार्य को करते हैं, और भगवान उस संकल्प को स्वीकार करके कहते हैं अहम संकल्प करिष्ये। भगवान, मैं ये संकल्प आपको छोड़ रहा हूँ। इस संकल्प की लाज रखना आपका ही धर्म है, आपका ही कर्तव्य है। मेरे पास कुछ नहीं है, 2 तंदुल चावल पे रिझ जाने वाले ठाकुर जी, मैं भी चावलों से आपको रिझाने आया हूँ। अब कार्तिक का महीना आएगा, सबको 11 रुपए में कीर्तन करना है।
उससे फालतू 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ये इसलिए समानता के लिए, कोई बड़ा छोटा नहीं।